नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है गाइड करके। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है आप वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे यानी कि मेष में। 26 तारीख को ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके होंगे और 27 तारीख शाम के 5 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, लाभ स्थान के स्वामी है अपने से केंद्र में और अष्टम में बैठे हैं, तो ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है चौथी, और ये चंद्र मंगल योग बन रहा है और मंगल आपके तीसरे और अष्टम के ही स्वामी है। अष्टम के स्वामी और अष्टम से अष्टम के स्वामी, यानी कि कुछ अलग करना, कुछ हटके करना, कुछ नया ट्राई करना, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कोई नया रास्ता निकालना, उन सबके योग यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर। मंगल केतु का प्रभाव, क्योंकि मंगल आपके एक उपचय भाव के स्वामी भी हैं, तो और केतु का प्रभाव भी है, तो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसमें लाभ मिलेगा। और इवन मेडिकल फील्ड में, बल्कि मेडिकल फील्ड में कि आपको कोई मेडिकल इशू है और वो ढंग से टैकल नहीं हो पा रहा, डायग्नोज नहीं हो पा रहा, तो उसमें भी कुछ योग आपका अच्छा बन सकता है। बस यही है कि चंद्रमा जब अष्टम में होते हैं तो मन बहुत अशांत होता है और केतु का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को बहुत उदासीन भी कर देता है और कभी कभी एकदम वैराग्य भी उसके मन में उत्पन्न कर देता है। तो थोड़ा प्रेजेंट में रहिएगा, मतलब कि जागरूक रहेगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप पूरा आपका मन मस्तिष्क ही कहीं पर और चले जाए और उसके कारण आप गलतियां बहुत कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और किसी पर भरोसा बहुत मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर थोड़ी परेशानी लगती है यहाँ पर तो किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कीजिए जो आपको समझता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा फोकस कम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है बहुत रिस्क मत लीजिए और जितना सच में और साकार रूप से प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं उतना ही पकड़िए। लव लाइफ, बहुत ज़्यादा शक होगा एक दूसरे पर। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों को क्लियर कर लीजिए तभी आगे बढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स, एक ही परेशानी है कि आप समय का मूल्य नहीं जान पा रहे और इसके कारण प्रॉब्लम्स आपकी बहुत बढ़ रही हैं। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। कुछ अलग करने का मौका मिलेगा इस हफ्ते के शुरुआती भाग में। 27 जनवरी शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लक्ष्मी भाव में, यानी कि धन स्थान, नवम भाव में, 9th हाउस में, और 29 जनवरी शाम के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है।
लाभ स्थान के स्वामी नवम में, यानी कि लाभ की वृद्धि, लाभ और भाग्य का साथ, और लाभ के स्थान स्थान के स्वामी अपने से लाभ में, यानी कि भाग्य भी बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा। तो ये हफ्ते का दूसरा जो भाग है ये काफ़ी अच्छा है। शुरुआती भाग थोड़ा डामाडोल था, लेकिन ये भाग बहुत अच्छा है। चंद्रमा यहाँ पे उच्च के भी हैं, ये और विशेष दिख रहा है। और यहाँ पे पंचम के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं, तो लक्ष्मी भाव का स्वामी लक्ष्मी भाव को देख रहा है, और यहाँ पे लाभ स्थान का स्वामी और नवम भाव में उच्च का ग्रह, यानी कि नवम भाव का बल बहुत बढ़ गया। तो ये हफ्ते का जो मध्य भाग है, मध्य तो नहीं कहूँगा, इस हफ्ते 4 भाग हैं, तो ये जो दूसरा भाग है इसमें भाग्य का बहुत साथ रहेगा, चीज़ें सुचारू रूप से आपके लिए आगे बढ़ेंगी, आइडियाज़ बहुत आएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि शनि तो शनि है, तो जब चंद्रमा पर उनका इम्पैक्ट है दृष्टि द्वारा तो विषदोष बनता है। तो पिताजी से संबंध बनाकर रखिए, बॉसेस से संबंध बनाकर रखिए, और जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए। थोड़ा जब अपने से बड़ों से बात करें इस टाइम पे तो अपने लहजे पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, कुछ नया सीखना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, दोनों के लिए ही टाइम अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे दीजिएगा। बिजनेस में भी सेम चीज़ कहूँगा, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी कुछ प्लानिंग है तो अब इम्प्लीमेंट कीजिए। लव लाइफ, डाउन टू अर्थ रहिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो दिख रही है कि ईगो क्लैशेस होंगे। वैवाहिक जीवन, चीज़ें एक फ्लो में नहीं है, चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही दिक्कत है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और ये आगे चलकर आपको दिक्कत बड़े लेवल पर देने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है, उस अति उत्सुकता से बचिएगा, वरना टाइम आपका अच्छा ही है। 29 जनवरी शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि मिथुन में, और 31 जनवरी शाम के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। लाभेश दशम में है, यानी कि कार्यों में सफलता मिलती है, और यहाँ पे वो गुरु के साथ है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। ध्यान ये देना है कि ये गुरु वक्री है और आपके बाधकेश भी हैं, तो ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन क्योंकि कर्म भाव में है तो क्या है ना कि काम नए मिलेंगे आपको, लेकिन बंधन युक्त रहेंगे, मतलब कि 99% पे के काम आपके अटक जाएंगे या कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल मिलता रहेगा। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि कर्म भाव में गुरु हैं और राहु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, और चंद्रमा लाभेश है, तो ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटीज़, अपने सोच को बड़े करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छे रूप में यहाँ पर प्रदान होने वाली है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, और जितना आप कर सकते हैं कार्य उतना ही पकड़िएगा। ये मैं पर्सनल लाइफ में बोलूँगा, प्रोफेशनल में भी। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी इंडिविजुअलिटी बनाइए, जो अभी थोड़ी सी गायब हो गई है। बिजनेस के हिसाब से सब ठीक है, थोड़ा मार्केटिंग पर काम कीजिएगा। लव लाइफ, बहुत भ्रम की स्थिति दिख रही है, कन्फ्यूजन बहुत हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, बड़ों से बातचीत कर कर थोड़ी गाइडेंस लीजिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा फ्रीडम का अनुभव लीजिए। अभी लगता है आप बहुत बंध चुके हैं अपने पूरे दिनचर्या में, जो ठीक है, एज ए स्टूडेंट होता भी है, लेकिन थोड़ा सा ना आपको बंधन मुक्त अब होना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कफ की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव ही बली है। कुछ नया सीखना चाहते हैं या किसी यात्रा पर अगर जाने का प्रोग्राम है आपका तो कर सकते हैं। 31 जनवरी शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे वो स्वराशि के ही हो गए, अपनी ही राशि के हो गए तो और भी बली हो गए। 11वां भाव स्ट्रांग हो गया तो रुका लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, सोच बड़ी होगी, सोच अग्रसर होगी, एक नई विचारधारा उत्पन्न होगी। चंद्रमा पर 4 ग्रहों की दृष्टि है, जो कभी भी मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि चंद्रमा मन है। बहुत ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, भले ही व्यक्ति बहुत सफल हो लेकिन आंतरिक रूप से हमेशा परेशान होता है। चंद्रमा एक ग्रह के साथ हो, 1-2 ग्रहों के साथ हो ठीक है, लेकिन 4-5 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर
मैं फिर से कहूँगा, ये सफलता का पैमाना नहीं है कि वो व्यक्ति सफल नहीं होगा। कई ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि वही लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उनके जीवन में अस्त व्यस्त चीज़ें बहुत रहती हैं, इवन मानसिक असंतुलन, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब बहुत रहती है। तो इसलिए चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव कभी कभी कुछ एरियाज को डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है, फिर से हफ्ते में 2 बार बना, तो ये और भी अच्छा है। मंगल अष्टमी जो है, लाभ स्थान के स्वामी को भी देख रहे हैं, लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, अचानक से पैसे कमाने के नए मौके। सूर्य की पूरी किरणें हैं तो पूर्णिमा योग है, और सूर्य 12वें घर के स्वामी है, तो चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, विदेश से पैसा। शुक्र जो आपके धनेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्य की वृद्धि, धन की वृद्धि। बुध लग्नेश है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का नवांश कुंडली बता रही है कि अपने लिए थोड़ा ऑफ टाइम निकालिएगा। कभी कभी हमें एक मी टाइम चाहिए होता है, जहाँ पे हम चीज़ों से दूर रह सकें। ये वैसा ही समय दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अभी लगता है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, थोड़ा जागरूक रहिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर को कमियों के सहित एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि उनमें कमियां नहीं होंगी या आप में नहीं है। अगर हम किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो हमें गुड एंड बैड दोनों को ही समझना पड़ेगा। और एक वैसे ही व्यक्ति को हम, देखिए सबसे अच्छे रिलेशनशिप वही होते हैं जहाँ पे एक अनकंडीशनल टच होता है, जो आजकल बहुत रेयर हो चुका है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट हो जाए। तो अपने पार्टनर को विद देयर शॉर्टकमिंग्स एक्सेप्ट कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, आपके मन में जो भी चीज़ है ना, जो भी भाव है, वो व्यक्त कीजिए, क्योंकि अभी यही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप व्यक्त नहीं करते, इसलिए परेशानी बहुत बढ़ रही है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है। हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव बलि है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि अति उत्सुकता से पूरे हफ्ते बचें और कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, और हफ्ते के अंतिम भाग में लालच से बचें। लेकिन हफ्ता आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती करनी है कपूर के साथ। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।